अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे पास आता है उसमें यह है कि जो डिफ्यूजन है उसमें किसी भी किस्म के पार्टिकल्स जिनको हम सल्यूट कहते हैं वो हरकत करते हैं ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार, यानी कि जहाँ वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं वहाँ से वो हरकत करेंगे और जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर वो कम मिकदार में मौजूद हैं। तो डिफ्यूजन के अंदर सल्यूट मॉलिक्यूल्स इनको हम कहते हैं, तो वो ज़्यादा से कम मिकदार की तरफ हरकत करते हैं। जबकि हम ऑस्मोसिस को देखें तो उसके अंदर हरकत करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स या पानी के मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने हरकत करनी है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए और करेंगे हाई वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। अब ऑस्मोसिस में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ऑस्मोसिस सिर्फ़ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की हरकत है। दूसरी चीज़ ये कि मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन उसके लिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि पानी जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से या ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ हरकत करेगा। इसकी एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ दो सॉल्यूशंस हैं। एक है कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि इसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और दूसरा है डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन जिसमें शुगर की मिकदार कम है। अब जिस जगह पे शुगर की मिकदार कम है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल होगा हायर, यानी कि ज़्यादा, और जहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल होगा कम, यानी कि लोअर। तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। तो जो पानी है वो हरकत करेगा या मूव करेगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। अगला डिफरेंस दोनों के दरमियान ये आ जाता है कि डिफ्यूजन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की हरकत है। वो मॉलिक्यूल गैस में भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो सोल्यूट भी हो सकता है। तो किसी भी किस्म का अगर मॉलिक्यूल, चाहे वो गैस है, लिक्विड है और सोल्यूट है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो वो डिफ्यूजन आ जाती है। लेकिन ऑस्मोसिस में अगर हम देखेंगे तो उसमें हमेशा मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की, यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने ही हरकत करनी है और उसके अलावा और किसी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है कि डिफ्यूजन का जो एम है या जो उसका मकसद है वो ये है कि उसने जो पार्टिकल्स हैं या जिनको हम सल्यूट कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन को दोनों जगह पर एक जैसा कर देना है या बराबर कर देना है या इक्वलाइज कर देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास सल्यूट ज़्यादा मिकदार में है और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास सल्यूट की मिकदार कम है। तो डिफ्यूजन क्या करेगा, उसका मकसद ये है कि वो पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो सल्यूट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे या बराबर कर दे कि हर जगह उसकी मिकदार बराबर हो। जबकि हम ऑस्मोसिस में देखें तो उसका जो एम है या जो उसका मकसद है पानी के जो पोटेंशियल है या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मिकदार को दोनों तरफ एक जितना करना। यानी कि यहाँ पर हमने पहले देखा था कि यहाँ वाटर ज़्यादा था या वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था और यहाँ वाटर पोटेंशियल कम था। ऑस्मोसिस ने क्या किया कि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल को दोनों तरफ बराबर कर दिया। तो ये दोनों का अपना अपना मकसद है। अगला डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है कि जो डिफ्यूजन है वो किसी भी मीडियम के अंदर हो सकती है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। कोई भी मीडियम जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सल्यूट हैं वो आसानी से मूव कर सकें। फ़र्ज़ करते हैं जैसे कि हम अपने कमरे को देखते हैं और कमरे के अगर एक कोने में परफ्यूम को छिड़कते हैं तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद वो परफ्यूम जो है कमरे की दूसरे कोने में भी आप सूंघ सकते हैं। अब हुआ क्या है कि वो जो कमरा है हमारा वो गैसियस मीडियम है, यानी कि उसमें गैसेस हैं और उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन ने क्या किया कि उस जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादा कंसंट्रेशन से उठाया और उठाकर कम कंसंट्रेशन की तरफ ले गया ताकि उसको इक्वलाइज कर सके या बराबर कर सके।
जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस ख़ास तौर पर लिक्विड मीडियम में होती है। लिक्विड मीडियम में इसलिए होती है क्योंकि लिक्विड होगा तो उसके अंदर पानी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ साथ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना भी ज़रूरी है, यानी ये दो चीज़ें अगर होंगी तो ऑस्मोसिस होगी। एक ये कि लिक्विड मीडियम हो और दूसरा ये कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद हो। अगला डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है कि डिफ्यूजन जो है वो किसी भी तरह की मेम्ब्रेन से या मीडियम में हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा कि भाई वो गैसियस मीडियम में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। इसी तरह से वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, परमिएबल मेम्ब्रेन में भी हो सकता है और पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं भाई ये चीज़ें होंगी तो डिफ्यूजन होगा, ठीक। लेकिन ऑस्मोसिस को अगर हम देखते हैं तो ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए ही हो सकती है। सेलेक्टिवली का मतलब है कि वो मुंतखब करती है कुछ ख़ास मॉलिक्यूल्स को कि वो उसके अंदर से गुज़र सकें और कुछ ख़ास मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर से गुज़रने को इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए हम उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं कि वो मुंतखब करेगी या सेलेक्ट कर लेगी कि भाई तुम जा सकते हो और तुम नहीं जा सकते, ठीक। जो डिफ्यूजन है वो होती है हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार वाले एरिया की तरफ, जबकि जो ऑस्मोसिस है उसकी मूवमेंट होती है वाटर की कम सल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। यानी डिफ्यूजन में तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा सल्यूट था, वो मूव किया और कम सल्यूट वाली जगह पर चला गया। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा से वो कम की तरफ मूव कर गया। जबकि इस केस में जो कि ऑस्मोसिस है उसमें क्या होगा कि हम देखते हैं कि यहाँ डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। डाइल्यूटेड सोल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब है कि यहाँ सल्यूट जो है वो कम मिकदार में है, जबकि ये जो कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन या मिकदार ज़्यादा है। इसका मतलब है ये हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। अब जब ऑस्मोसिस होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं कमरे के एक कोने में तो थोड़ी देर के बाद आप पूरे के पूरे कमरे में उसको सूंघ सकते हैं। वो क्यों होगा? डिफ्यूजन की वजह से होगा। ऑस्मोसिस की एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो उसमें आप देखें जब आपने कोई दाल पकानी होती है या आप कहते हैं कि भाई चलो जी चने पका लेते हैं, तो आप क्या करते हैं वो चने रात को भिगो कर रख देते हैं और जब आप सुबह उठकर देखते हैं तो आपके वो चने जो है वो फूल गए होते हैं या नरम हो गए होते हैं। वो किस वजह से होता है कि जो चनों के बाहर बर्तन के अंदर पानी है वहाँ ज़्यादा पानी है, चने के अंदर पानी कम है। तो वो क्या होगा कि वो बाहर से अंदर की तरफ पानी मूव करेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए और सुबह आप देखेंगे कि आपके वो जो चने के जो सीड्स हैं या जो दालें हैं वो फूल गई हैं। तो वो किस वजह से हो रहा है? वो ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। ये तो थे हमारे पास डिफरेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों पैसिव प्रोसेसेस हैं। पैसिव प्रोसेसेस का मतलब है कि इनको मूव करने के लिए या इनको होने के लिए किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर उसने मूव करना है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके आराम से चला जाएगा। उसको आपको कोई एनर्जी देने की या कोई धक्का दे के वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि वो पैसिव प्रोसेसेस हैं क्योंकि वो खुद ब खुद हो रहे हैं और उनको किसी किस्म की किसी एनर्जी की या किसी पुश की ज़रूरत नहीं है। दोनों प्रोसेसेस के अंदर जो मूवमेंट है या जो हरकत है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है। अगर आप डिफ्यूजन को देखें तो वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ। और इसी तरह से अगर आप ऑस्मोसिस को देखते हैं तो वो भी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है या हरकत करता है। तो दोनों प्रोसेसेस में क्या है? ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट है। तीसरा डिफरेंस हमारे पास आ जाता है कि दोनों प्रोसेसेस का जो मकसद है वो ये है कि भाई उन्होंने इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल करना। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों तरफ या दोनों जगहों पे मिकदार बराबर मौजूद हो। यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो किसी भी चीज़ की, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वो सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मिकदार बराबर होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ यहाँ पर 2 थे
तो यहाँ पर भी 2 ही हों, इस तरह से उन्होंने क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास जो सिमिलैरिटी आ जाती है दोनों प्रोसेसेस के, दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि ज़िंदगी के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब के अंदर ये अहम किरदार अदा करेंगे। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का अपटेक आ जाता है। अगर हम दरख्तों को देखते हैं तो दरख्त क्या करते हैं कि वो जड़ों से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स नीचे से ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाते हैं। अब उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पानी भी इन्वॉल्व है और वो डिफ्यूजन या सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो खुराक को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाते हैं। इसके साथ साथ वेस्ट रिमूवल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो किडनीज़ होती हैं वो जितना भी वेस्ट होता है या गंद होता है ब्लड के अंदर, उस सब के सब को वहाँ से निकाल के, जो कि ब्लड में ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है जब वो किडनीज़ में जाता है, तो वो उसको वहाँ से उठाती है और उठाकर उसको वहाँ से ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ ले जाकर और यूरिन की सूरत में जिस्म से बाहर खारिज कर देती है। इसके साथ साथ सेल्स के अंदर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होम्योस्टैसिस है, होम्योस्टैसिस का मतलब है कि जिस्म के अंदर या किसी सेल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सही तरह से होते रहें, उनके अंदर कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ ना हो जाए या कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो उसके अंदर भी हमारे पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हम रेड ब्लड सेल की एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो रेड ब्लड सेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो कि बाहर से हम लेकर आ रहे हैं ज़्यादा है वो ले लेंगे और उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो हमें देंगे और हम बाहर निकाल देंगे। तो ये किस वजह से हुआ है, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से। अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस ना होता तो जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती और क्या हो सकती है, इससे मौत वाक़या हो सकती है। तो इसके अंदर डिफ्यूजन का काम जो है वो हो रहा है। तो इस वजह से बॉडी जो है वो प्रॉपर वे में या बिल्कुल सही तरीके से काम करती जा रही है। और अगर ज़रा सा भी डिफ्यूजन का प्रोसेस या ऑस्मोसिस का प्रोसेस ऊपर नीचे होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि होम्योस्टैसिस जो है वो नहीं रहेगा और काम ख़राब हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।